आज की कहानी है उस लड़की की जिसने शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की ठानी। राजप्पा स्टेडियम में मंत्री जी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। मंत्री जी ने खुद यहां आकर इस प्रतियोगिता का सम्मान बढ़ाया है, जहां इंटरनेशनल गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले दल को चुना जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हर खिलाड़ी को चुना और ट्रेन किया गया है जाने माने स्टार कोच श्री राघवेंद्र राव द्वारा, और उनमें से 4 लकी विजेताओं को सम्मान मिलेगा भारत का प्रतिनिधित्व करने का। Come on, run, girls! I said, run, idiots! Run! यहाँ क्यों आ रहे हो आप लोग? अरे बहुत एक रेस ट्रैक, खिलाड़ियों और दर्शकों के साथ पूरी तरह से तैयार। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपने देश को रिप्रेजेंट करने का एक सुनहरा मौका। लेकिन ये क्या? ये लड़कियां उल्टी दिशा में क्यों भाग रही थी? क्या यह घटना किसी विद्रोह की तरफ इशारा कर रही थी, या फिर ये लड़कियां भागना ही नहीं चाहती थी? आखिर अपने इस दुस्साहस से ये साबित क्या करना चाहती थी? और अगर ये किसी बात का विरोध कर रही थी तो फिर वो बात थी क्या? खेलों की दुनिया, जहां टैलेंट यानी प्रतिभा का सम्मान सबसे ऊंचा होता है और हर खिलाड़ी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, वहां ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही थी? आखिर क्या था ये गहरा राज, और कौन था इसका असली जिम्मेदार? कौन था अपराधी इस शर्मनाक हादसे के लिए? आज की कहानी इसी हादसे का पर्दाफाश करेगी, और यह कहानी शुरू होती है मेरठ के एक छोटे से गांव से। अलका को बुलाओ भाई, सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। अभी बुलाती हूँ जी। हे भगवान, कहाँ रहेगी ये लड़की? चल जल्दी चल, मेरी तो हालत ही खराब हो रखी है। कितना टाइम लगाया तूने? सगाई से भागकर देखना कभी, तब पता चलेगा। सारा गांव बुला रखा है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं तुझे अपनी शादी के लिए भगा के ले जा रहा हूँ। चल, बड़ा आया शादी करने वाला। मैं तो चली एथलीट बनने। चल चल, बढ़िया ही एथलीट बनने। अलका, पूरे गांव को पता चल गया है तू गायब है। तेरा बाप गुस्से से लाल पीला हो रखा है। एक बात बोलूं, चुपचाप घर वापस चली जा। दिमाग फिर क्या तेरा? 20 मिनट में दिल्ली की बस और फिर सीधा स्पोर्ट्स कैंप। उस 35 साल के बुढ़े से शादी करने से अच्छा है मैं अपनी गर्दन कटवा लूं। कहीं तेरी बात सच ना हो जाए। वो 35 साल का बुड्ढा हाथ में लट लिए कुत्ते की तरह तुझे ढूंढ रहा है। उसका बाप भी नहीं रोक सकता मुझे एथलीट बनने से। इंटरनेशनल गेम्स में इंडिया की तरफ से खेलने का मतलब समझता है तू? और जब मैं गोल्ड मेडल जीत कर लाऊंगी ना,
तब यही लोग मुझे कंधे पर बिठाकर सारा गांव घुमाएंगे और इंडिया तालियां बजाएगा। एक तो यहाँ इस घर में छुप के बैठी है और सपने दिलजीत बनने के। अब तो दलजीत जैसा बनने में भी टाइम नहीं लगेगा, देख लेना। ओए, उधर जाके देखो तुम दोनों। जा झाड़ू अलका, भागो। यही होगी, यही कहीं होगी, यही कहीं होगी। बहुत भागने का शौक है ना तुझे? पूरे गांव में मेरी नाक कटाकर तू भाग जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा। अब देखता हूँ कहाँ जाती है। सगाई तो तुझे करनी पड़ेगी, शादी तो तेरी पवन से ही होगी, समझी? कुछ नहीं कर सकता तू, एक बेटी नहीं संभलती तुझसे। पैसा के मामला हो तो हाथ चाल पर आगे बढ़ता है। वो क्या देख रहा है उल्लू की तरह? चल पकड़ से, जाओ चल। पकड़िए, बचने ना भाई। रे बहुत तेज भाग रही है। पकड़ इसको, पकड़ा। दिल्ली निकल गई? अगली 2 घंटे बाद है। कितनी देर पहले निकली? यही 5 मिनट हो गए। 5 मिनट? तब तो पकड़ लूंगी। तुम सब अपने देश को रिप्रेजेंट करने वाले हो। मैं हूं राघवेंद्र राव, तुम लोगों का कोच। और हर स्पोर्ट्स का एक नियम होता है, डिसिप्लिन होता है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से कि आप सब उस डिसिप्लिन को कभी नहीं तोड़ोगे। ओके? मैम, मैं अलका सिंह, मेरा सिलेक्शन हुआ है। रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है? मेरे पास लेटर है। ये लीजिए। आपको हंसी किस बात आ रही है? Am I joking what? हेलो, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। Am I joking? I won't tolerate indiscipline, और ये सबके लिए लागू होता है, समझे? स्पोर्ट्स के एक रूल होते हैं, उस रूल को आप सबको फॉलो करना है। You understand? लेटर अब क्या करेगा? रात तक यहाँ आने का टाइम था और सुबह रजिस्ट्रेशन का। मैम, आप नहीं जानते मैं कितनी मुश्किल से यहाँ आज पहुंची हूँ, और कल रात का तो कोई चांस ही नहीं था। रजिस्ट्रेशन का टाइम 10 बजे तक था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बोर्ड को एक्सप्लेन करो। Excuse me all. मैम प्लीज। आई डोंट नो एनीथिंग। क्या हुआ दिव्या जी? देखिए ना सर, फर्स्ट डे एंड शी इज लेट। कैंप में एंटर करने से पहले ही लेट। सॉरी सर। सर, I don't tolerate indiscipline. You understand? यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा डिसिप्लिन चलता है। सर सिर्फ एक चांस। 10 rounds before 2 minutes. कैंप में अगर एंटर करना है तो 10 rounds before 2 minutes. Run!
सेकंड ऊपर है, बट यू आर इन। ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने टाइमिंग देखोगी तो ये सब दांत अंदर चले जाएंगे। ट्रैक तो दूर, बीच पे भी भागने लायक नहीं हो तुम लोग। कल से तुम्हारा वर्कआउट, खाना पीना, भागना सब मेरे मुताबिक होगा। और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए तुम लोगों को कोई मेडल नहीं मिलने वाला है। इंटरनेशनल गेम्स के लिए सिर्फ 4 चुनी जाएंगी। अब वो 4 जो मैं चुनूंगा। बहुत कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी खच्चर से घोड़ा बनने के लिए। कल सुबह 5 बजे से तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू। एंड देयर इज नो रूम फॉर मिस्टेक इन माय कैंप। फास्टर, कम ऑन फास्टर। एक 35 साल के रिटायर्ड एथलीट को तुम लोग नहीं हरा पा रही हो। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मुकाबला नहीं, अपना मुंह काला करोगी। कम ऑन फास्टर, कम ऑन स्टार्ट अप। वेरी गुड, गुड। Increase your speed, come on. Stretch your bodies, come on. Lose yourself. Move your hands. Very good. Come on, jog. Very good. Come on, take the final position now. Stretch it fast, stretch it fast. Come on, हाँ, very good, हल्का। आप क्या कर रही हैं? आप इनको देखो। Look at her. This is the right position, okay? ये पोजीशन चाहिए। Come on, everybody. हल्का को सब देखो। Look at her. Yeah. Good. Very good. क्या जूनियर? क्या बात है? बड़ा फेवरेट खेल रही है सर के साथ। रिमेंबर, तो जूनियर है और जूनियर की तरह रहे। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर। और हाँ, ये भारतीय स्पोर्ट्स काउंसिल है। मैदान में और यहाँ सिर्फ हमारी चलती है, समझी? और ज्यादा उड़ने की कोशिश की ना तो यहाँ से भी जाएगी और वहां से। तू बन सीनियर, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगी। फोन बंद करके यहाँ छुपी बैठी है तू। कौन है? क्या भाई? हाँ? क्या प्रॉब्लम है? मेरी होने वाली मंगेतर है, ऐसे कुछ संभाल लूंगा। अच्छा, पीछे। ये हमारा बाप बेटी का मामला है उस्ताद जी, आप बीच में मत घुसो। घर से भाग कर आई है यहाँ। एक मिनट। सच है? ये मुझे घर ले जाके इस बुढ़े के साथ शादी करवाने वाले हैं, पैसों के लिए। मैं भी देखते कैसे ले जाते हैं मुझे घर। जवान चल रही थी। एक मिनट। क्या बोलती है? कैसे नहीं जाएगी? जानता है कौन? किसको फोन करूंगा? पुलिस को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, या फिर चीफ मिनिस्टर को? कौन से रास्ते जेल जाना चाहेगा? अलका, क्या वापस जाओ। बहुत ऊपर तक पहचान है मेरे कैंपस से अगर किसी भी लड़की को किडनैप करने की कोशिश की तो अपने घर तो दूर, सीधा पुलिस स्टेशन में जाओगे, समझे? चल। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या बोलती सर? तुम मेरा फोन नंबर ले लो, आगे कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, यू कैन कॉल मी, ओके?
One of my favorite student. दलजीत को आपने ट्रेन किया था? She has been a very obedient student. इसलिए शायद वो जहां है वहां है। हाँ, तुम्हारे जूते फट गए थे, नए लेने पड़ेंगे। नहीं सर, वो वैसे साइज क्या है? एक मिनट, जस्ट मिनट। You have lovely legs. हर एक फीट की टांगे तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। I'll see you soon. Bye bye. Tomorrow morning we'll get a news. कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आरजी सर ने बुलाया तुम्हें अपने कमरे में, और तुम लोग भी चलो सो जाओ अभी। आरजी सर, आरजी सर, अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। ड्रिंक्स? नहीं सर, तुम्हारे कुछ रनिंग पोस्चर्स रिव्यू करने थे, और ड्रिंक बगैर कुछ समझ में नहीं आती। F1 से दलजीत भी पीती थी। Try little bit, yeah? F1 से। Come on, dear. हाँ। Okay. चलो कोई नहीं, जाने दो। शुरू से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग लाइन का पोस्टर दिखाओ। ओके, दिखाओ, चलो। या सर मेरी तबीयत खराब है, मैं एक लड़की ने मुसीबत के वक्त एक हाथ थामा, और वो हाथ था उसके अपने गुरु का। और क्या किया उसने? क्या ये तरीका है नेशनल लेवल पर सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए एक कोच का? एक कोच जिसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके हाथों में आने वाले कल के चैंपियंस का भविष्य था, ऐसा कैसे कर सकता है वो? और वो भी ये जानते हुए कि उसकी एक घटिया हरकत से किसी अच्छे खिलाड़ी के भविष्य पर आंच आ सकती है। इन खेलों का अभिप्राय है साहस, गौरव, प्रतिष्ठा, और धिक्कार है अगर यहां भी ऐसी घिनौनी हरकतें होती हैं तो। हम मानते हैं कि एक से एक योग्य और ईमानदार लोग नियुक्त हैं इन पदों पर, लेकिन ऐसे कुछ नीच लोगों की मौजूदगी हम सबका सर शर्म से नीचे झुकाती है। और इस सब के बीच अधर में लटका था बेचारी अलका का भविष्य। उसके लिए तो घर लौटने के सारे रास्ते भी बंद हो चुके थे, और यह बात आरजी अच्छी तरह से जानता था। इनिशियली ना आप जितना स्लो चलेंगे उतना अच्छा है, एंड धीरे धीरे यू कैन पेस योर स्पीड, है ना? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, आपको कार्डियो में थोड़ा सा मतलब मजा आने लगेगा। या सर, अलका की तबीयत ठीक नहीं है, उसने कहा है वो वर्कआउट के लिए नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उससे कहो या आना पड़ेगा। कम से कम बैठ कर यहाँ देख तो सकती है। गो गेट हर सून। ओके सर। So you have come, huh? How you are feeling now? बैठे बैठे देखा स्टमक? हाँ? Check mine. Touch it and feel it. ऐसा होना चाहिए। Check the shoulder. Touch it. Check this bicep.
फाइनल सिलेक्शन का लोड मत लो, अंडरस्टैंड? तुम्हारी आइडल ने भी यही किया था। 1 महीने तक उसने मेरी बात मानी, देखो आज वो कहाँ है। जॉब, स्पॉन्सर, इलेक्शन टिकट, क्या नहीं मिला उसे? तुम्हें भी ये सब कुछ मिल सकता है। You will be secured for life. I promise this. Okay? Don't worry. I'm there. Come on, smile. Smile, I said. Come on, girls. बहुत टाइम वेस्ट हो गया अभी. Let's practice now. Come on. Move. Move. Come on, everyone. सर मेरा वो राइट फुट है ना, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। हो जाएगा, just stretch it, okay? ओके सर। चलो मूव, ओके? तुम्हारे जूते फट गए थे, तुम्हें नहीं लेने पड़ेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे आज डिनर पे बुलाया है। आप लोग भी आज छुट्टी ले सकते हैं। You all can enjoy, you all can eat out. Except अलका। तुम अकेले कैंपस में बैठकर ये सोचोगी कि तुम्हारा परफॉर्मेंस पुअर क्यों हो रहा है। And that's your punishment, okay? Come on, girls. फाइनल सिलेक्शन का लोड मत लो, अंडरस्टैंड? तुम्हारी आइडल ने भी यही किया था। 1 महीने तक उसने मेरी बात मानी, देखो आज वो कहाँ है। आ गया मजा आरजी की फेवरेट बनके। तेरे लिए ये पहली बार है। मैं तो हर साल देखती हूँ और जानती भी हूँ कि आरजी की फेवरेट बनने का मतलब क्या है। तो दीदी चलो ना मेरे साथ, हम दोनों मिलकर कंप्लेंट करेंगे। पागल हो गई है क्या? क्यों? उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी, वरना हर साल ऐसा ही चलता रहेगा। किसको करेंगे कंप्लेन? अथॉरिटी, मिनिस्ट्री, मीडिया, सब आरजी को विमेन एथलीट का द्रोणाचार्य मानते हैं। कौन सुनेगा हमारी बात? मेरी बात मान, उसको जो चाहिए वो दे दे और पीछा छोड़ा। तुम अकेले कैंपस में बैठकर ये सोचोगे कि तुम्हारा परफॉर्मेंस पुअर क्यों हो। That's your punishment. मेरी बात मान, मेरी बात मान, उसको जो चाहिए वो दे दे और पीछा छोड़ा, पीछा छोड़ा, पीछा छोड़ा। अलका, अलका। सर आप अंदर कैसे? हाँ तो कौन सी बड़ी बात है उसमें? अभी तुम देखो, चीखना चिल्लाना मत, ठीक है? तुम्हें पता है ये दरवाजे भी मेरी बात सुनते हैं, सिर्फ एक तुम हो जो नहीं सुनते। सर आपने पी रखी है।
मैंने पी रखी। तुम भी पियोगे? तुम मेरे साथ चलो ना, तुम पीना, मैं तुमको देखूंगा। सर आप प्लीज वापस चले जाओ। इतनी रात कोई तो बेस्ट टाइम होता है, हाँ? बेस्ट टाइम। अलका, अलका, अलका। अलका, where are you? ये भी बंद। अलका, look at me. Open the door, I said. Open the door. देखो अलका। अलका, where are you? अलका, 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 where are you? Where are you, Alka? Open the door. Where are you, Alka? Open the door. Alka. Alka, Alka, open the door. पूरा नशा उतार दिया तूने। आखिर क्या है ये जगह? ट्रेनिंग कैंप या टॉर्चर कैंप? और यहां पर अमृता जैसी लड़कियों की मौजूदगी। मेरी बात मान, उसको जो चाहिए वो दे दे और पीछा छोड़ा। जिन्होंने ना केवल इस सब को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, बल्कि औरों को भी इस अधर्म, इस अन्याय को चुपचाप सहते रहने की सीख दे रही थी। मुझे समझ नहीं आता मैं किस पर ज्यादा गुस्सा हूं, आरजी पर या फिर अमृता पर। मुझे शायद सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर होना चाहिए, क्योंकि इस समस्या की जड़ है खेलों के प्रति हमारा बेपरवाह रवैया। हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि इस तरह के कैंप्स अपनी गतिविधियां कैसे चलाते हैं या फिर खिलाड़ियों का चयन कैसे होता है। और इस अज्ञानता का सीधा सीधा मतलब है कि आरजी जैसे लोग खुलकर अपनी मनमानी कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, अवार्ड्स तक जीत सकते हैं, जबकि ऐसे वहशी दरिंदों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस तरह के हादसे लंबे समय से समाचारों में हैं, लेकिन क्या हमने कुछ किया? या बल्कि हमें क्या इस सब की कोई परवाह भी है? सिर्फ इसलिए कि मैदान पर हम नहीं कोई और भाग रहा है, क्या इन हादसों के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? रोने की आदत डाल ले। ऐसी हरकतें करेगी तो रोज रुलाऊंगा। जितना तूने मेरे मुंह पर पानी डालकर गीला किया था, उतना ही तेरा मुंह अब आंसुओं से गीला करूंगा। अब या तो मान जा या तो भाग जा, वरना तेरी वो हालत करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती, समझे? गुड मॉर्निंग गर्ल्स। Good. Come on. 1, 2. Come on, breathe in. And breathe out. Very good. Breathe in. Come on. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Leave it. Leave it.
Wait, come on. Come on, fast. Hold this. Okay? Come on, very good. 1. Slowly. Yes, come on. 2, come on, fast. Come on, you can do it. Come on, last rep. This is the last rep. Come on, hold this. Girls, come. Are you okay? Are you okay? You're okay? इट्स मसल डैमेज आरजी। एटलीस्ट 15 दिन तक तो नहीं भाग पाएगी। बेस्ट है 3 डे कैंपस की। 15 दिन तक ये खाली बैठी रहेगी? बैठना पड़ेगा आरजी, वरना करियर थ्रेटनिंग हो सकता है। तो ठीक है, 2 हफ्ते की फील्ड ऑफ ये ले सकती है। किसी तरह जल्दी रिकवरी नहीं हो सकती? खुद फिजियो एक्सपर्ट होके मुझसे पूछ रहे हो आरजी। गिव हर अ बैक मसाज रूटीनली, शी विल फील बेटर। एक मसाज मैं तुम्हारे सामने देकर देखता हूँ। मेक श्योर इफ आई एम डूइंग राइट और नॉट। या श्योर, डू इट। ठीक है डॉक्टर साहब? इट्स परफेक्ट आरजी, दिन में 2 बार काफी होगा। ओके। एवरीबडी, द बिग डे इज नियर। मंत्री जी खुद क्वालिफाइंग रेस में शामिल होने वाले हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरी किसी भी तरह की इंसल्ट कराएं। इसलिए कल एक रेस होगी और जो भी 400 मीटर्स दौड़ने में 15 सेकंड से ज्यादा लेगा वो सिलेक्शन रेस में शामिल नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? अलका, गेट मी सम वाटर प्लीज। कम ऑन, फास्ट। Yes, very good. Other side. Very good. Very good. Alka, come here. Keep moving. Keep moving. Tireless. Come on, tireless. Come on. Yeah, okay, stretch. हेलो पापा, मुझे घर वापस आना है। आप मुझे हाँ, आजा बेटा, आजा। इस घर को तेरा ही तो इंतजार है। आजा, फिर सोचूंगा तुझे जिंदा जमीन में गाड़ूं या मारने के बाद जमीन के नीचे दबाऊं। बहुत शौक है ना तुझे भागने का? देख तुझे कैसे दौड़ाता हूँ इस पूरे गांव में। इसके बाद तू कभी घर से बाहर कदम नहीं रख पाएगी। ऐसा मत बोलिए पापा, आप जैसा कहोगे मैं वो मानूंगी। आपको नहीं पता है आप मेरे साथ। अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है ना तेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। अब तू चाहे मर भी जा, तेरा हमसे कोई वास्ता नहीं, समझी? पूरे गांव भर में मेरी नाक कटवाने के बाद अब घर में आने का सोच रही है। फोन रख, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। ये जो रो रही हो ना, अभी हंस रही होती। कहाँ जा रही है? रुक।
अभी ड्रामा तुम्हारा बंद करो, समझे? यही करने आई थी? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। हाँ, अपनी हालत देखिए, 15 दिन से तूने प्रैक्टिस नहीं की, वेट बढ़ गया तुम्हारा। यू आर अनफिट फॉर रेस नाउ, यू अंडरस्टैंड? दलजीत बनना था ना तुम्हें? हाँ, यही बनने आई थी? मुझे रेस में हराएगी? हाँ, मुझे पूरा 1 जन्म और लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए, समझी? नाउ फॉरगेट द रेस, चलो पुशअप करते हैं बिना। कम ऑन, आई सेड लेट्स डू पुशअप, कम ऑन, आई सेड। मैंने कहा था ना तुझे कि वो नहीं मानेगा, तुझे समझ में नहीं आता। अबे हरा के आई मैं उसे रेस में। क्या? देखना दीदी, कल जब मैं भागूंगी ना तब उसे पता चल जाएगा कि ग्राउंड पे मैं क्या चीज हूं। देखती हो कैसे रोकता है मुझे। पूरी मेंटल है तू। अमृता 12, निशा 12.5, आकांक्षा 14, निशा, आकांक्षा। सर ये भाग लेगी? इसे तो डॉक्टर ने मना किया है। भागने दो साली को। Eleven seconds, सर ये तो रिकॉर्ड टाइम है। $18 seconds. You are disqualified. अलका, अपने बैग पैक करो और you may leave now. बाकी सब गर्ल्स कल सुबह फिर ग्राउंड पे मिलना है, ओके? फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ऑल द बेस्ट, कम ऑन, मूव। तुम्हारे जूते फट गए थे, नए लेने पड़ेंगे। ये क्या कर रही है अलका? पागल हो गई है? बेवकूफ, अंतिम संस्कार। सब समझ आ गया है मुझे। यहाँ पर सिर्फ एक की ही चलती है। कोई जगह नहीं है मेरे लिए यहाँ, कोई जगह नहीं है। ये क्या बोल रही है तू? कहाँ जाएगी? क्या करेगी तू इसके बाद? पता नहीं, लेकिन यहाँ नहीं रह सकती मैं। वो नहीं छोड़ेगा मुझे। मैंने सब कुछ करके देखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। सही कह रही है तू, बिल्कुल सही कह रही है। तू जा, तुझे वापस ही जाना चाहिए। और आरजी अगली साल एक और अलका बनाएगा, हर बार की तरह। मुझे तो लगता था कि तू हार नहीं मानेगी अलका, क्योंकि तेरे जितनी मेंटल मैंने आज तक नहीं देखी। अगर ये सब कोई रोक सकता है अलका, तो वो तू है। और तू जूते जला रही है, वापस
वापस जाने की बात कर रही है? नहीं अलका, अलका कहाँ है? वो तो कब की चली गई। राजप्पा स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट में मंत्री जी ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। मंत्री जी ने खुद यहां आकर इस प्रतियोगिता का सम्मान बढ़ाया है। ये क्या कर रही है? सर मैंने जाकर रात को खुद चेक किया था, ये वहाँ नहीं थी। सारी लड़कियों ने बताया कि वहाँ से जा चुकी है, लेकिन अब सर आप कहें तो मैं इसे निकाल दूं? नहीं, जाने दो, खामा-खा तमाशा होगा। मंत्री जी यही है, भागने तो नहीं को, बाद में डिस्क्वालीफाई कर दूंगा, बोलूंगा गन फायर होने से पहले ही भाग ली। जहां इंटरनेशनल गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले दल को चुना जाएगा। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हर खिलाड़ी को चुना और ट्रेन किया गया है जाने माने स्टार कोच श्री राघवेंद्र राव द्वारा, और उनमें से 4 लकी विजेताओं को सम्मान मिलेगा भारत का प्रतिनिधित्व करने का। I said run, idiots! यहाँ क्यों आ रहे हो आप लोग? अरे एक मिनट, अरे क्या किया मैंने? ये क्या हो रहा है? ये मेरे मुझे सर आखिर अलका ही क्यों? मुझ में क्या कमी है? 5 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ, बोलिए ना सर। मुझे कुछ नहीं करना। सर सिलेक्ट तो आप ही ने करना ना सर, तो फिर भाग के टाइम में क्या वेस्ट करना? हाँ सर सही बोल रहे हैं। नेताजी को बताइए मुझे नहीं कर। सर मिनिस्टर जी को तो आप ही नाम देंगे, आप ही दे दीजिए और हमें भी सिलेक्ट कर लीजिए गेम में। सर इंटरनेशनल गेम्स में तो आप ही को ले जाना है ना, कर लो जो करना है, बस सिलेक्शन चलो। समझाइए ना। मिनिस्टर जी गुस्सा कर रहे हैं, मैं पहले उन्हें देखती हूँ। जी सर। सर दिव्या जी, आप एसोसिएशन के बारे में तो अच्छी तरह समझती हैं ना? जी सर। आपकी एक इंटरनेशनल गेम के ट्रायल में इस तरह की हरकतें? सर क्या करें सर, सारी लड़कियों को पता चल गया है कि आरजी सर चैंपियन कैसे बनाते हैं, तो सर सारी लड़कियां अब चैंपियन बनना चाहती हैं। सर आप कहना क्या चाहती हैं? सर एक्चुअली आप बिल्कुल सही समझे सर, आज तक आरजी को कोई सबक नहीं सिखा सका, आज सारी लड़कियों ने इन्हें सबक सिखाने की सोच लिया है। सुनो सर, फौरन पुलिस को बुलाइए और मुझे इस केस की पूरी रिपोर्ट चाहिए। सभी लड़कियां बहुत मेहनती हैं सर, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी सर। रेस शुरू करवाइए। जी सर। तुम्हें क्या लगा था तुम जीत जाओगे? तुम्हारी गंदी नीयत मेरे मजबूत इरादों को कभी नहीं तोड़ सकती। ये पल सिर्फ मेरा है और ये मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। मैं अपनी इस उड़ान में कामयाब होके रहूंगी। कौन कहता है कि जंग लड़ने के लिए एक पूरी सेना की जरूरत होती है? इतिहास गवाह है कि कभी-कभी एक अकेला व्यक्ति अपने सामर्थ्य, अपनी लगन और अपनी सच्चाई से बड़े अविश्वासी और डरपोक को भी हौसले से भर देता है। लेकिन वहीं कुछ ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोग भी हैं जो औरतों को सिर्फ एक कमोडिटी, एक उपभोग की वस्तु समझते हैं, और इन्हीं इंसान रूपी हैवानों की वजह से समाज औरतों को घरों के अंदर बंद करके रखना चाहता है।
लेकिन मैं कहता हूं कि यह कोई इलाज नहीं है, बल्कि इलाज है ऐसे विकृत लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा, वैसा तमाचा जैसा अलका ने चढ़ा, ताकि कोई भी दोबारा ऐसी गलती करने से पहले 1000 नहीं लाख बार सोचे, सिर्फ अलका जैसी बहादुर लड़कियों के एक कठोर कदम की वजह से। भारत में खेलों को उनकी सही पहचान मिलनी चाहिए, और खेल के नाम पर जो अत्याचार होते हैं और जो दोगले खेल खेले जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और खासकर स्पोर्ट्स में लड़कियों के शोषण पर जल्द से जल्द अंकुश लगाना चाहिए। आखिर क्यों करें हम ये बेवजह का भेदभाव, जबकि पीटी उषा, सानिया नेहवाल और मेरी कॉम जैसी नारियों ने हमें और हमारे देश को हमेशा पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है। कोचिंग कैंप को एक नया कोच मिला, और इस घटना को मीडिया से इतना प्रचार मिला कि अब लंबे समय तक कोई ऐसी नीच हरकत करने की सोचेगा भी नहीं। अलका ने हार नहीं मानी, वो डटी रही, और उसने वो कर दिखाया जो वो करना चाहती थी। अब तो दलजीत जैसा बनने में भी टाइम नहीं लगेगा, देख लेना। आज कोई मेरी बात सुने ना सुने, लेकिन जब मैं गोल्ड मेडल ले आऊंगी ना, तब सब मेरी बात सुनेंगे। जब मैं गोल्ड मेडल जीत कर लाऊंगी ना, तब यही लोग मुझे कंधे पर बिठाकर सारा गांव घुमाएंगे, और इंडिया तालियां बजाएगा, तालियां बजाएगा। अलका को शायद इस बात का अंदाजा भी ना हो कि उसने बिना जाने कितनी ही लड़कियों की मदद की। अलका ने जो सूझबूझ दिखाई, उसने जो हिम्मत दिखाई, वो सब आप भी कर सकती हैं। इसीलिए सभी महिलाओं से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अपने सपनों को पूरा जरूर करें। किसी के भी नापाक इरादों की वजह से अपने सपनों को मरने मत दें, और यह तभी मुमकिन है जब आप आवाज उठाएंगे, क्योंकि चुप्पी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगी, अन्याय के बढ़ते कदम कभी नहीं रुकेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि आप बस खुद पर यकीन रखें और ठान लें कि अब ना चुप रहेंगे, ना किसी गुनाह को चुपचाप सहेंगे, बल्कि डट कर मुकाबला करेंगे। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।